हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ ट्यूटर शिक्षक को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं। ये है पाठ 4। ट्यूटर मतलब शिक्षक, जो पढ़ाने वाला है। छात्रों के नाम संयम, उसे एक कंप्यूटर, उसे एक ट्यूटर रामकिशन ट्यूटर पढ़ा रहे हैं। कमरे में संयम के पिता कपिल वर्मा का प्रवेश होता है। अब कपिल वर्मा कहते हैं, कहिए रामकिशन बाबू, संयम की पढ़ाई कैसी चल रही है। अब जो शिक्षक हैं, ट्यूटर जो पढ़ा रहे हैं, वह कहते हैं, संयम शरारती तो बहुत है पर पढ़ाई लिखाई में काफी तेज है। कोई बात बार बार बतानी नहीं पड़ती, बस एक बार बता दो तो वह भूलता नहीं है। मतलब वो शैतानी तो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है। जो बात उसे एक बार सिखा दी जाती है, उसे दोबारा से दोहराना नहीं पड़ता। एक बार में ही वह उस बात को समझ जाता है। कपिल वर्मा कहते हैं, अच्छा जरा मैं देखूं कि वह कितना होशियार है। आप कपिल वर्मा जो उसके पिताजी हैं, वो कहते हैं कि लाइए मैं देखता हूं कि वह कितना होशियार है। ट्यूटर कहता है, देखिए खुशी से देखिए। संयम कहता है, मन ही मन, कल मास्टर जी ने इतनी धुलाई की थी कि हड्डियां आज भी दुख रही हैं। आज लेता हूं बदला, इनकी भी छुट्टी न करवा दी तो मेरा नाम नहीं। अब जो उसके मास्टर जी हैं, इन्होंने कल बहुत पिटाई करी थी इस बच्चे की, तो इस बात के लिए वो मन ही मन सोचता है कि अगर आज मैंने इनकी छुट्टी नहीं कराती तो मेरा भी नाम नहीं। कपिल वर्मा अपने बच्चे से पूछते हैं, क्यों संयम, याद है सब? संयम से पूछते हैं, सब याद है ना? संयम कहता है, जो मास्टर जी ने पढ़ाया है वह सब याद है। कपिल जी कहते हैं, अच्छा तो बताओ कि उद्भिद किसे कहते हैं। उन्होंने एक सवाल किया तो उसका जवाब कहता है, संयम कहता है, जो उगता है, अर्थात मिट्टी को फोड़कर जो उसमें से ऊपर निकले। कपिल वर्मा जो पिताजी है वो कहते हैं, कोई उदाहरण इसका? संयम कहता है, क्या हुआ? शिक्षक गुस्से से लाल पीले होते हुए, क्यों रे, क्या कहा? कपिल वर्मा कहते हैं, जरा ठहरिए मास्टर जी, अभी आप कुछ मत कहिए। तुमने कविता पढ़ी? यह बताओ कि वन में क्या खिलता है। संयम कहता है, कांटा। ट्यूशन वाले जो टीचर होते हैं वह डंडा उठा लेते हैं उस बच्चे के लिए। क्यों गुरुजी, मारते क्यों हो? मैं क्या झूठ कहता हूँ? अब वो क्या कहता है, सर आप मुझे मार क्यों रहे हैं? मैं कोई झूठ थोड़े कह रहा हूँ। कपिल वर्मा जी कहते हैं, अच्छा सिराजुद्दौला को किसने मिटाया? इतिहास क्या कहता है? संयम कहता है, कीड़े ने। किसने मिटाया? कीड़े ने। ट्यूटर 2-3 बैत मारते हैं। जो शिक्षक आते हैं पढ़ाने, वो 2-3 डंडे उसको मार देते हैं। जेतन का मार खानी पड़ती है। सिर्फ सिराजुद्दौला ही क्यों, सारे इतिहास के कीड़े चाट गए। यह देखिए, पुस्तक दिखाता है, ट्यूटर से खुजाते हैं। कपिल वर्मा कहते हैं, व्याकरण याद है? वह ये सब याद नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें व्याकरण याद है? संयम कहता है, जी हाँ मुझे व्याकरण याद है। अब पिताजी ने सवाल किया, करता क्या है, जरा उदाहरण के साथ समझाओ तो। अब उन्होंने अगला सवाल क्या किया व्याकरण का, कि ये बताओ करता क्या है, करता किसे कहते हैं, उसको उदाहरण के सहित मुझे समझाओ। संयम कहता है, जी करता तो उस टोले के रामलाल मुंशी जी हैं। कपिल वर्मा कहते हैं, वह कैसे हैं? कपिल वर्मा जी क्या कहते हैं, वह कैसे? संयम कहता है, वह हमेशा क्रियाकर्म को ही लिए रहते हैं। आप जो शिक्षक होते हैं वह बहुत तेज गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा सिर पीठ पर एक बैत मारते हैं, उसको कमर पे एक डंडा मारते हैं बड़े गुस्से से। और संयम कहता है, जी सिर नहीं, यह तो पीठ है। आप जो अध्यापक आते हैं वो कहते हैं, छठी तत्पुरुष किसे कहते हैं? पता नहीं। संयम कहता है, पता नहीं। अब जो शिक्षक थे उन्होंने सवाल किया, पिताजी ने नहीं किया, शिक्षक ने किया।
कि छठे तत्पुरुष किसे कहते हैं? तो संयम ने आंसर दिया, जवाब दिया, मुझे नहीं पता। आप जो टीचर है वो बैन दिखाकर धमकाते हैं, इनको तो अच्छी तरह जानता है, यह है छठी तत्पुरुष। कपिल वर्मा का हंसना और ट्यूटर का उड़कर रह जाना। अब उसकी जो पिताजी हैं वो हंसने लगते हैं और वो जो अध्यापक पढ़ाने आता है वो बड़ा मन पे दुखी होता है, क्योंकि वो उस बच्चे की बहुत तारीफ कर रहा था कि आपका बच्चा ऐसे, आपका बच्चा ऐसे। कपिल वर्मा कहते हैं, अंकगणित सीखा है क्या? अंकगणित आता है? संयम कहता है, जी हाँ आता है। कपिल वर्मा कहते हैं, जो उसके पिताजी है वो कहते हैं, अच्छा यदि तुम्हें 6.5 पेड़े देकर कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े खाने के बाद जो पेड़े बचे उन्हें अपने छोटे भाई को दे देना, एक पेड़ा खाने में तुम्हें 2 मिनट लगते हैं, तो बताओ कि तुमने अपने छोटे भाई को कितने पेड़े दिए? संयम कहता है, एक भी नहीं। आप ट्यूशन वाले जो शिक्षक हैं वो कहते हैं, वह क्यों? संयम कहता है, सब मैं ही खा डालूंगा, एक भी नहीं दूंगा। अब उसके पिताजी कहते हैं, अच्छा बरगद का पेड़ रोजाना 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। अब पिताजी सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, कहते हैं 1 सेंटीमीटर रोज बढ़ता है। इस मई की पहली तारीख को वह 1 मीटर का था, तो अगले वर्ष की मई की तारीख को वह कितना ऊंचा हो जाएगा? अब ये सवाल फिर से एक बार पिताजी ने संयम से किया। अब संयम कहता है, पेड़ टेढ़ा हो जाए तो कितना मुश्किल है, हाँ यदि सीधे ऊपर की ओर बढ़ता है तो नाप कर देखने पर उसकी ऊंचाई का पक्का पता चलेगा। यदि वह बीच से सूख गया तो सब, यदि वह बीच से सूख गया तब तो कोई बात ही नहीं। अब शिक्षक, मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते, कमबख्त मार मार कर कमर टेढ़ी कर दूंगा। अब वो जो शिक्षक है वो गुस्से में पिताजी के सामने ही बरस पड़े और कहते हैं, तुम जब तक मार नहीं खाते तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, और मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी कमर ही तोड़ दूंगा। कपिल वर्मा कहते हैं, रामकिशन बाबू यह आपका वहम है। क्या कहते हैं? यह आपका वहम है, मतलब आपको ऐसा लगता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मारपीट से शायद ही कोई काम बन पाता है। पिताजी कहते हैं कि मारपीट से कोई काम शायद ही बनेगा, सब काम बिगड़ेंगे। कहा है कि गधे को पीट पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। गधा, उसे बहुत मारा जाता है लेकिन फिर भी वह घोड़ा नहीं बन सकता, पर अक्सर घोड़ा पिटते पिटते गधा बन जाता है। जब घोड़े को इतनी मार पड़ती है तो वह गधा जरूर बन सकता है, लेकिन गधा एक घोड़े में परिवर्तित नहीं हो सकता। आप अपनी बैठ सहित यहाँ से तशरीफ ले जाए। कुछ दिन संयम की पीठ सुस्ता ले तो मैं स्वयं भी इसे पढ़ाऊंगा। अब वो क्या कहता है? वो शिक्षक को जो पढ़ाने आता था ट्यूशन, उसे कहता है कि आपसे विनती है, आप अपना डंडा लेके यहाँ से चले जाइए, इससे संयम की पीठ को भी थोड़े दिन आराम मिल जाएगा जो आपने उसकी पीठ को इतना मारा है, और थोड़े दिन पश्चात मैं अपने बेटे को खुद ही पढ़ाऊंगा। अब संयम मन ही मन कहता है, आहा मेरी जान अब बच गई। शिक्षक कहते हैं, जान बची साहब, उस लड़के को पढ़ाना मजदूर का कार्य है। अब वो कहते हैं, शिक्षक जो है वो कह रहे हैं, इस बच्चे को पढ़ाना बड़ा मेहनती काम है, एक मजदूर बराबर परिश्रम मुझे इस बच्चे को पढ़ाने में करना पड़ता है। 16 आने मैनुअल लेबर, 3 दिन तक एक लड़के को पीट पीट कर मुझे सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। उतनी ही मेहनत से कहीं छतवत को पीटो तो कम से कम 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे। अब ये वही शिक्षक हैं जो कह रहे थे कि आपका बच्चा इतना अच्छा है कि उसे सिर्फ एक बार बताने की जरूरत होती है, और वही शिक्षक अब आखिर में आकर ये कह रहे हैं, जब उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया तो वो ये इल्जाम उस बच्चे पर लगा रहे हैं कि इस बच्चे को पढ़ाने से अच्छा तो मैं
मजदूरी जाकर कर लो। इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये पाठ भली भांति समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।